जय हिंद दोस्तों, रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। ये हमारी क्लास नंबर 34 है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी किसी भी तरह के सुझाव के लिए, क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी बिना किसी देरी के हम सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। पहला प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4, फिर 12, फिर 48 और अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। एक बात यहाँ पे क्लियर है, जब आप ऐसी प्रश्नों को देखते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि कौन सी गणितीय संक्रिया हो रही है। प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, गुणा हो रही है या भाग हो रही है। साथ ही साथ किसी का वर्ग तो नहीं हो रहा है और किसी का घन तो नहीं हो रहा है। ये सिंपल सी चीज़ पहले दिमाग पे आ जानी चाहिए। देखते ही सीरीज को जब आपने देखा 2 के बाद 4, फिर 12, फिर 48 और अगले ही आपके नंबर निकालना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो संख्या वो तेज़ी से बढ़ रही है। 2 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 12 हो गए, 48 हो गए, लगभग दुगनी तिगनी इस तरह की रफ्तार से बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लग रहा है। कैसे? पहली संख्या 2 है तो 2 की अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे यानी तो क्या आ जाएगा आपका 4। इसी प्रकार से 4 की अगर 3 से करोगे तो आ जाएगा 12। 12 की 4 से आप करते हैं तो आ जाता है 48। इसी तरह 48 की अगली बार किससे होगी, 5 से। यानी पहली बार 2 से हुई, फिर 3 से हुई, फिर 4 से, फिर अब आ जाएगी 5 से। सीरीज बन गई। 48 की 5 से मल्टीप्लाई करने का सीधा सिद्धांत है, 48 के हाफ कर लो और 1 जीरो लगा लो। 48 के आधे होते हैं 24 और 1 जीरो लगा लोगे तो हो जाएगा 240। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 240। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 1, 2, फिर 6 है, 21 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको पता करना है। उसके बाद है 445 और 26, 76। बाकी 2 नंबर है, इनसे हमें रिलेशन कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, पहली की जो 4 संख्याएं हैं, क्योंकि जो रिलेशन इन 4 संख्याओं के बीच निकल आएगा वही लास्ट में भी होगा। तो ये संख्या यहाँ से, इनसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतनी सीरीज फॉलो करनी है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, फिर 21 और अगली संख्या क्या आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 के बाद 2 हुआ है, 2 के बाद 6 हुआ है, 6 के बाद 21 हुआ है। मल्टीप्लाई तो हो रही है, लेकिन एक साधारण तरीके वाला मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैसे हो रहा है, जब 1 की 1 से मल्टीप्लाई की आपने तो आपका हो गया और +1 कर दिया। 1 एकम 1 और 1 2, यानी दूसरी संख्या आ गई। उसी संख्या की यहाँ पे फिर अगले वाले से होगी 2 से, +2 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2, फिर 6 आ गई। और अगले में क्या होगा, फिर इसी 6 से आपकी 3 से मल्टीप्लाई हो गई, +3 हो जाएगा। 6 3 18 और 3 21। सीधी सी बात है, पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही संख्या जुड़ रही है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 ही जुड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई 3 जुड़ रहा है। अगली बार क्या होगा, 21 के बाद 21 की किससे होगी, 4 से गुणा होगी और 4 ही जोड़ेंगे। अब आपको पता है 21 चौक होते हैं 84, 84 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो आंसर आता है 88। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 88, यानी 88। प्रश्न नंबर 3, जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। एक निश्चित कूट भाषा में हिस्ट्री को SRHGLIV लिखा जाता है और रिकॉर्ड को IVXLIW लिखा जाता है। उस भाषा में आर्चिव को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं किसी एक का रिलेशन निकालना है, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे हिस्ट्री लिखा HISTORY। इसका तरीका एक तो ये है, आपको इनके क्रम अगर पता है किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है ABCD में। जैसे आपका H है, H आपका 8 नंबर पे आता है। I है, I आपका 9 नंबर पे आता है। S 19 पे आता है। T 20 पे आता है। O 15 पे। इसी तरह से जो R है आपका वो है 18 पे और Y आपका हो गया 25 पे। ठीक है, अब जिसको ये लिखा क्या जा रहा है वो एक बार लिख दे रहे हैं इसके सामने। अब देखिए हिस्ट्री को आप ये लिख रहे हैं SRHGLIV। ये बात क्लियर होगी। अब इनके नंबर से एक बार नोट कर लेते हैं। एस यहाँ पे जो आता है, एस का जो नंबर है वो है 19, आर 18 पे है, एच यहाँ पे देखिए 8 नंबर पे है, जी यहाँ पे 7 नंबर पे आ जाएगी, एल जो है आपकी आ जाएगी 12 पे, आई 9 पे, बी है 2 पे। अब इनमें क्या रिलेशन आ रहा है, 8 और 19 का क्या रिलेशन। 19 और 8 कितने होते हैं आपके, 27। 19 और 8 आ रहे हैं 27, दोनों को जोड़ो 27 आ रहा है। 18 और 9 कितने होते हैं, 27। इसी प्रकार से 19 और 8 यहाँ पे कितने हो गए, 27। यानी लगभग सभी का योग जो है, लास्ट वाला भी जोड़ के एक बार देख लो, 25 और 2 कितने हो गए, 27। सारे ही जोड़ लो, 20 और 7 27, 12 और 15 27, 12 + 15 = 27। इसी प्रकार से 18 और 9 हो गए आपके 27। एक बात क्लियर होगी, दोनों के जो अंक हैं, जो प्लेस वैल्यू, उनको जोड़ो तो 27 आ रहा है।
इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जब भी दो लेटर्स की प्लेस वैल्यू का योग 27 होता है तो वो आपस में कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट लेटर्स कौन से होते हैं, जिनका सम 27 आ जाए दोनों का। जैसे ए मान लो 1 नंबर पे है, जेड अगर 26 पे है, तो ए का अपोजिट लेटर कौन सा हो गया, विपरीत वाला, जेड ही तो हो गया। इसी तरह यहाँ पे तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हम आरचिप का निकालने वाले हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपका दे रखा है उसको 27 में से माइनस कर लेना है। जो भी लेटर दे रखे हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसको 27 में से माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है उसमें। चलिए अब लिखते हैं आरचिप, ARCHIVE। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं और उसको 27 में से माइनस कर लेते हैं। ए की प्लेस वैल्यू आपको पता है 1, आर की हो गई 18, सी की हो गई 3, एच की हो गई आपकी 8, आई की 9, वी की जो आपकी होनी चाहिए वो है 22 और ई की हो गई 5। अब सभी को कितने में से माइनस करना है, 27 में से। तो 27 में से 1 जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 26, 18 में से 27 गए 9 बचे, 27 में से आपको 3 घटाओगे तो 24, 27 में से जब 8 घटाओगे तो 19, 27 में से 9 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 18, 27 में से 22 घटाओगे तो 5, 27 में से 5 घटाओगे तो 22। अब इन नंबर्स पे कौन कौन से लेटर्स आते हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। 26 नंबर पे आपका जेड आता है, 9 नंबर पे आई आता है, 24 नंबर पे आपका आता है एक्स, 19 नंबर पे एस, 18 पे आर, 5 नंबर पे आपका ई और 22 नंबर पे आपका आ गया वी। तो ZIXSREV, ZIXSREV ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है 10, 10, 20, 60, 240। ठीक है, इस तरह का एक सीरियल मतलब दे रखा है नंबर्स का। अब यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि 10 के बाद 10 ही आएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। इसी तरह 20, 60 इधर तो लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गुणा के रूप में जुड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे सवालों में मल्टीप्लाई 1 से भी हो सकती है, ये दिमाग में रखनी है। जैसे मान लीजिए 10 और 10 की मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई 1 से करोगे 10 की 10 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 20 आ जाएगा, फिर क्या 3 से कर दो तो 20 तियाँ 60, 60 की जब 4 से करोगे तो आ जाएगा 240, और अगली बार 240 की किससे करनी है, 5 से। मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे सवालों में क्या करना है, 240 के आधे कर लो 120 और एक जीरो लगा दो तो कितना हो गया 1200। किसी भी संख्या की 5 से गुणा करने के लिए उस संख्या को आधा कर लें और एक जीरो लगा दें। अब 1200 है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 1200 यानी 1200। प्रश्न नंबर 5, 532, 667, 802, 937 इस तरह की संख्या और अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा देखते हैं। एक बार इनका देखते हैं, इनके बीच में गैप कितना है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर लग रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 के बाद 6 आए, 6 के बाद लगभग 6.5 मान लीजिए, उसके बाद 8 आए, 8 के बाद 9 आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। ये ऐसा इसको देखने में सवाल को लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इनके बीच जो है चेक कर लेना है कितने का डिफरेंस है। अब 667 में से जब आप 532 को माइनस करके देखेंगे तो आएगा 135, यानी इसका मतलब क्या है 135 इसमें जुड़ रहा है। इसी तरह से जब इसमें से 12 में से 7 गए 5, ऐसे ही यहाँ पे आपका 9 में से 6 गए 3 और यहाँ पे रह जाएगा 7 में से 6 गए 135, यहाँ भी 135, तो सिंपल सी बात है यहाँ भी 802, 937 है तो यहाँ भी 135। हर बार कितने जुड़ रहे हैं 135, तो यहाँ भी कितने जोड़ेंगे 135, कितने में जोड़ेंगे 937 में। 937 और 135 जब आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 और 5 12, 3 और 3 6 7, 9 1 10, 1072। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1072। प्रश्न नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लोअर को PDUNJA के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्लप्स को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे नोट कर लो ब्लोअर, ठीक है। अब उसको देखिए क्या लिख रहे हैं वो भी नोट कर लेते हैं हम एक बार, PDUNJA। अब देखिए यहाँ पे ऐसे सवालों में क्रॉस में भी जाती हैं चीज़ें, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं यहाँ पे कोई चीज़ क्रॉस में तो नहीं जा रही। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप B और A को देख रहे हैं, देखो इनके बीच रिलेशन क्या बन रहा है -1 का, ठीक है। इसी तरह से L और J के बीच क्या बना है, J के L यानी -2 का बन रहा है। इसी तरह से O और N का यानी NO फिर से -1 हो गया। W और U का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरह E और D का फिर से -1 और PQR फिर से -2,
यानी सिंपल सी बात है, जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है -2 -1 -2 -1 -2 -1, इस तरह से ये रिलेशन बन रहा है। ये रिलेशन आपको किस में फॉलो करना है? ब्लफ्स वाले में भी आपको यही करना है। अब हम नोट कर लेते हैं ब्लफ्स को, BLUFFS। अब कौन क्या क्रॉस में जाएगा? B S के नीचे आएगा, चूंकि यहाँ पे -1 आ जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका A, इसके साथ -1 वाला है रूल। अगला वाला F के नीचे यहाँ आएगा। अब यहाँ पे -2 फॉलो हो रहा है तो आपको पता है JKL, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका J। इसी तरह से ये जो है फिर से -1 है, तो -1 वाला कहाँ आएगा? F के नीचे आएगा। तो जो आपका T आ जाएगा, यहाँ पे TU होता है तो एक कम करना है, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2, और ये U के नीचे आएगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा? DEF यानी D। फिर से यहाँ पे अगला वाले में क्या करना है आपको? -1 करना है। जब -1 करोगे तो यहाँ पे E आएगा, और फिर से यहाँ पे जब आप आओगे -2 कर दोगे S में से तो आपको पता है Q आएगा, QRS, यानी तो आपका आएगा Q। तो इस प्रश्न का आप देखेंगे सही जो ऑप्शन होगा वो होगा QEDTJA, QEDTJA, ऑप्शन नंबर D इसका सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, 10, 15, 25, 45, 85, अगली संख्या क्या होगी? 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद है 45, 45 के बाद है 85, 85 के बाद अगली संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो क्या लग रहा है आपको? 10 के बाद 15 हुए, 15 के बाद 25, तो पहले तो इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो 10 और 15 में क्या डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, +5। 15 और 25 में क्या है? 10 का डिफरेंस है। इसमें कितने का हो गया आपका? 20 का हो गया, और अगली बार क्या हो गया आपका? 40 का। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आपका डबल होता चला जा रहा है। पहले 5 का था, अब 10 का है, फिर 20 का है, अब 40 का है। तो 40 के बाद अगला कितना हो जाएगा? 80 का ही तो होगा डिफरेंस। तो 85 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? 80। तो 85 और 80 जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 165। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 165। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, 48, अगली संख्या आपको पता करनी है। 12, 6, 3, 1.5, यानी 48 है। यहाँ पे देखिए 12 हैं, 6 हैं, 3 है और हाफ है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको? लास्ट वाला देखना रिलेशन। 12 के बाद 6 हुए हैं, 6 के बाद 3 हुए, 3 के 1.5, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है? 2 से डिवाइड हो रहा है। 12 के आधे, मतलब अगर 12 को 2 से भाग करोगे तो 6 ही तो आएगा, 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 आएगा, 3 का आधा करोगे तो 1.5 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 से भाग करना है बस। 48 को किससे भाग करनी है अगली संख्या निकालने के लिए? 2 से। तो 48 के आधे कितने होते हैं? 24। 2 से भाग करने का मतलब उसी संख्या का आपको आधा बताना है बस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24। प्रश्न नंबर 9 है, एक निश्चित कूट भाषा में रेन को MHZQ और कोट को SZNV लिखा जाता है, उसी भाषा में रोल को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पे देखिए रेन को उन्होंने क्या लिखा है? रेन को लिखा है MHZQ। ऐसे सवालों में एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी कभी क्या है, रिलेशन जरूरी नहीं फ्रंट टू फ्रंट हो, जैसे आर का रिलेशन जरूरी नहीं M से ही हो। यहाँ पे आर का रिलेशन लास्ट से भी हो सकता है, क्योंकि PQR आप ऐसे देखोगे Q और R, तो इसमें देखिए यहाँ और यहाँ में क्या रिलेशन है? -1 हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे जब A और Z में भी तो -1 हो रहा है ना। इसी तरह से A में से अगर -1 करोगे तो Z ही तो आ जाएगा पीछे लौट के। इसी तरह HI है तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका? -1 हो रहा है। इसी तरह N और M में भी यही रिलेशन है -1 का। तो इस पूरी जो है सवाल में उसमें -1 का रिलेशन आ रहा है। अब हमें कोट वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, अब हम सीधे निकालेंगे रोल का। देखिए यहाँ पे हमने नोट कर लिया रोल, ROLE। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि जो लास्ट का है वो शुरू में आएगा लेटर, इस तरह से आते जाएंगे लेटर बस, और सब में -1 करना है। ई में से जब -1 करोगे, यानी -1 नोट कर दे रहे हैं। जब ई में से -1 करोगे तो डी आ जाएगा, एक पहले का बताना है बस। JKL तो K आ जाएगा, MNO यानी N आ जाएगा, इसी तरह R है तो Q आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? DKNQ। अब DKNQ ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 10, 10, 9, 17, -10, 54, अगली संख्या आपको बतानी है कौन सी आएगी। ठीक है, अब देखिए 10 के बाद 9 है, 9 के बाद 17 है, 17 के बाद -10 है, फिर 54 है, फिर अगली संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे तो एक बार संख्या घट रही है और फिर अगली बार संख्या बढ़ रही है, फिर से घट रही है, फिर बढ़ रही है, तो अगली बार घटेगी, ये तो कन्फर्म है, यानी आंसर तो आपको माइनस में ही आना है। अब कितना माइनस में आएगा ये आप प्रश्न देख के बता पाएंगे सही से जब सॉल्व करेंगे। अब 10 और 9 के बीच डिफरेंस
-1 का। 9 और 17 के बीच डिफरेंट +8 का हो गया डिफरेंस। 17 और 10 27 यानी -27 का इन दोनों के बीच। इसी तरह 10 और 54 के बीच जो डिफरेंस होगा वो कितने हो जाएगा, 64 का हो जाएगा। अगली बार आपको पता करना। अब देखिए, आपको पता है आपने घनमूल अगर पढ़ा है तो 1 का होता है 1, इसी तरह 2 का होता है आपका 8, यानी घनमूल का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, ऐसी 1 गुणा 1 गुणा 1 किसी की पावर 3। इसी तरह 3 की बार 3 बार गुणा करते हैं, 3 3 9 3 27 आ जाता है। इसी तरह 4 की करोगे, 4 चौक 16 चौक हो गए आपके 64। इसी तरह 5 का 55 25 पंजे 125। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं घनमूल वाला फार्मूला लग ही रहा है। पहले में -1 फिर 8 फिर -27 +64, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है, एक बार आपको माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। यहाँ पे आपने माइनस किया फिर प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस किया, अगली बार माइनस आएगा। तो सीधी सी बात क्या है, 54 के बाद जो अगली संख्या आएगी तो 54 में से 125 घटाने हैं। सीधी सी बात क्या है, 54 में से ये जो 125 हैं, क्योंकि 4 का हो गया क्यूब तो अगला 5 का आएगा। 125 जब आप घटाएंगे तो आप उल्टा घटाना पड़ेगा। 125 में से पहले 54 माइनस कर लेते हैं, 1 यहाँ पे 7 यानी -71। क्या आई संख्या अगली, -71। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -71। प्रश्न नंबर 11 है 19 40 103 292 859। कहीं ना कहीं संख्या यहाँ पे देखिए तेजी से बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो लगना ही लगना है। अब कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, इसके लिए सबसे पहला काम करना है, इन संख्याओं के बीच आपको डिफरेंस निकाल के रख लेना है कि कितने का अंतर है इन संख्याओं में, कितने जुड़ रहे हैं या कितने घट रहे हैं। अब जैसे 19 और 40 है, इन दोनों के बीच आपको कितना डिफरेंस लग रहा है, 21 का आ रहा है। अगर आप इनको करके देखते हैं, 40 में से 19 घटाएंगे तो 21 बचेगा। 103 में से जब 40 घटाएंगे तो 63 आएगा। इसी तरह 292 में से जब 103 घटाएंगे तो आपका आएगा 189। ऐसे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका कितना होगा, 567 का। ठीक है, अब देखिए ये आया कैसे, 21 और 63 का क्या रिलेशन, अगर आपको इतना पता चल गया तो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 21 3 63। इसी तरह 63 और इसमें क्या होगी, सीधी सी बात है, 6 3 18, तो यहाँ भी 3 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो हर बार क्या हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारी अगली मल्टीप्लाई 567 से होगी, फिर किस में होगी, 3 में। पहले तो 567 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 7 21, 3 6 18 2 20, 3 पंजे आपके होते हैं 15, 15 और 2 17, 1701। और ये 1701 किस में जोड़ने हैं आपको, 859 में जोड़ोगे तभी तो अगली संख्या आएगी। दो काम यहाँ पे करने हैं ना, 859 और 1701 जब आप जोड़ रहे हैं तो 9 और 1 10, 5 और 1 आपका हो गया 6, 8 और 7 15 हो गए, 1 1 2 गए 2560, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो सही आंसर हो गया 2560, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12 है, एक निश्चित कूट भाषा में लेटर को RETTEL लिखा जाता है और सिंबल को LOBM/S लिखा जाता है। उसी भाषा में रेनेसेंस को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, जब आप प्रश्न की तरफ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लेटर्स ही इधर से उधर आ रहे हैं, सेम लेटर्स हैं। जैसे लेटर लिखा है इसमें, लेटर किस में बदल है इसको, RETTEL। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रही है, सारे लेटर वही हैं जो पहले वाले में है वो दूसरे में भी हैं, बस उनका क्रम इधर से उधर हुआ है। क्या क्रम उधर से उधर हुआ है, अब ये देख लेते हैं। अब देखिए, पहले पीछे से अगर देखो तो R पहले आया, फिर E आया, फिर T आया, फिर T आया। कहीं ना कहीं रिवर्स में लिख दिया गया, सारे लेटर्स को किस में लिखा गया, रिवर्स में, यानी पीछे से आगे की तरफ। R यहाँ लिखा, फिर ये यहाँ लिखा, फिर T यहाँ लिखा, फिर T ये वाला यहाँ लिखा, फिर ये वाला यहाँ लिखा, फिर L लास्ट में गया। जो शुरू में था वो पहले हो गया, जो पहले था वो लास्ट में हो गया। सिंपल सी बात हो गई। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे रेनेसेंस का। तो एक बार नोट कर लेंगे, RENAISSANCE। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, ये ई से शुरू करो, ई के बाद सी, फिर एन, फिर ए, फिर SS, फिर आई, फिर ए, फिर से एन, फिर ई, फिर लास्ट में आर। ई वाला ऑप्शन आपको देखना, ECNA करके, ECNASSIANER, ऑप्शन नंबर ए इसका सही। प्रश्न नंबर 13 है, 10 41 165 661 26 45, अगली संख्या क्या होगी। 10 के बाद कितने आए, 41, फिर है 165, फिर 661, अगली है 26 45। अब देखिए इसमें संख्या एकदम से बड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं गुणा हो रही है, और वो निकालने के लिए कितने का डिफरेंस है वो आपको जानना जरूरी है। 10 और 41 के बीच जब आप घटाएंगे तो 31 आएगा। इसी तरह अगली संख्या को जब आप घटाएंगे तो 124 आएगा। अगली संख्या आप घटाइए और घटा के जब आप आंसर लाएंगे तो आपका आ जाएगा 496।
साथ ही साथ इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1984। अब यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न तो नहीं बनना है। पहली वाली संख्या से जब आप देखेंगे इन दोनों में 3 चौक 12 यानी कहीं ना कहीं 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह से जब यहाँ 4 से हो रही है तो यहाँ पे देखेंगे 12 चौक 48, तो यहाँ पे 49 है, यहाँ भी 4 से एक बार करके देखेंगे तो 4 से ही आएगी। अगली में भी 4 से आनी है, यानी अब हमें क्या करना है 1984 की पहले तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 2645 ये वाले जोड़ेंगे। तो 4 चौक हो गए 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 नेम 36 और 3 39, 4 एकम 4 और 3 7, 7936 यानी ये आ गया आपका। और इसमें क्या जोड़ लें आपके 2645, 6 और 5 11, 4 और 3 7 1 8, 9 6 15, 7 2 9 और 1 10, 10,581। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 आ गया, फिर से देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। 20, 104, 524, 26 24 और अगली संख्या है 131 24। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या आने वाली है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही है। कितनी हो रही है आपको देखना है। इसे देखने के लिए आपको क्या करना है, इनके डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 104 में 20 गया, 120 गया तो आ गया आपका 84। इसी तरह इन दोनों संख्याओं में जब आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 420। फिर अगर करोगे तो इसमें आ जाएगा आपका 2100 और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ जा रहा है 10,500। अब करना क्या है, इनका देख लेना है कितने से मल्टीप्लाई 84 से हो रही है, ये भी तो आपको देखना है यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, 8 पंजे होते हैं 40, तो कहीं ना कहीं 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 2 42 सही है। तो यहाँ भी 4 पंजे 20 हैं तो 5 से ही हो रही है। अगली संख्या में भी 5 से ही होगी। इसी तरह से आप 10,500 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। अब देखिए 0 का 0, 0 0, 55 25, 5 एकम 5, 52,500 ये आया 52,500। अब इसमें जोड़नी कौन सी संख्या है, 13,124। जब आप इसको जोड़ोगे तो 4 2 6 3 2 5, 5 1 6 65, 624 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न नंबर 15 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इथिक्स एक निश्चित तरीके से AVDKYU से संबंधित है, उसी तरह कस्टम YWO VKO से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए प्रिंसिपल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इन्होंने पूछा है इथिक्स, तो हम इथिक्स को ही नोट कर लेते हैं, ETHICS। इसको किससे रिलेट किया गया है वो चीज़ आपको नोट कर लेनी है। इन्होंने इसको दिखाया है AVDKYU। अब हम इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएंगी लेटर्स की। E 5 नंबर पे है, T आपका 20 पे है, H 8 नंबर पे आता है, I 9 पे आता है, C 3 पे और S आपका आ जाता है 19 पे। इसी तरह से A आपका आता है 1 नंबर पे, B आपका 22 पे, D आपका 4, K आपका आता है 11 पे, इसी तरह Y आपका आता है 25 और U जो है वो आपका आता है 21 नंबर पे। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। अब देखिए ये 5 है और ये 1 है। 5 और 1 का मतलब यहाँ पे 5 के बाद 1 आ रहा है तो -4 हो रहे हैं। इसी तरह 20 के बाद 22 हो रहा है तो +2 हो रहे हैं। 8 के बाद 4 हो रहे हैं तो फिर से -4 हो रहे हैं। 9 के बाद 11 हो रहे हैं तो फिर से +2 हो रहे हैं। साथ ही साथ 3 और 25 का रिलेशन क्या है, -4 का, ठीक है। इसी तरह से 19 और 21 का रिलेशन क्या है, +2 का है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 3 और 25 वाले में सिंपल सी बात है, टोटल लेटर 26 होते हैं। अगर कोई 3 नंबर पे है और उसको -4 करते हैं तो इसका मतलब 3 लेटर पीछे जाएगा, प्लस वो 26वां अक्षर भी तो उसमें ऐड होगा, तो 26वां जब घट जाएगा तो 25वां आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, पहले लेटर में -4 फिर +2 फिर -4 फिर +2, इस तरह से आपका चल रहा है। यही आपको रूल किस में लगाना है, सीधे सीधे अब प्रिंसिपल वाले में, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल को नोट कर लेंगे, PRINCIPLES प्रिंसिपल्स है यहाँ पे। अब देखिए इनके नंबर चाहे तो आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। P आपका आता है 16 पे, R 18 पे, I 9 पे, N 14, C 3 नंबर पे, I 9 पे, P 16 पे, L आपका हो गया 12 पे, E 5 पे और S 19 पे। अब सभी में से आपको क्या करना है, पहले वाले में से हम आपको बताते जा रहे हैं, एक बार नोट कर दे रहे हैं तो और आसानी हो जाएगी। -2 +4 वो -4 सॉरी +2 -4 +2 -4 +2
-4 + 2 -4 + 2, बस यही तो करना है। अब 16 में से यहाँ रह गया आपका 12, यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा, 18 2 20, 9 में से 4 गए 5, 14 2 हो गए आपके 16। अब 3 में से 4 घटाओगे तो आपका आएगा 25, और 9 में 2 जोड़ो 11 हो जाएगा। 16 में से 4 घटाओगे 12, 12 और 2 फिर से 14, 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा, 19 में 2 जोड़ोगे 21 आएगा। अब इन नंबर्स पे कौन से लेटर्स आते हैं ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे आसानी से। अब देखिए 12 पे आता है एल, 20 नंबर पे आपका आता है टी, 5 नंबर पे ई, 16 नंबर पे आपका आता है पी, 25 पे आपका आ जाता है बाई, 11 नंबर पे आपका आता है के, 12 पे आता है एल, और आपका 14 पे एन, आई नहीं ये 1 है, 1 नंबर पे ए आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 21 है तो यू आ जाएगा। तो आपका ये पूरा एक जो लेटर्स का जो क्रम बना वो ये बना LTEP, LTEP। देखिए या तो तीसरा या चौथा ये सही होगा। बाई के तक तो दोनों मैच कर रहे हैं। अगला है LN, इसमें LM है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, LTEP बाई के LN AU। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।